प्राय देखने का आता है कि संसाधन होता है लेकिन चिकित्सक नहीं होते हैं, संसाधन होता है प्रशिक्षक नहीं होते हैं। पर हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया ये अजीब विडंबना का शिकार है। यहाँ चिकित्सक पर्याप्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, वो भी जब से यहाँ पर डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला अधीक्षक बन करके आए हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था आपके द्वारा मरीजों को दी जा रही है कि शायद ही कोई बस्ती जाता होगा, जिला चिकित्सालय जाता होगा इलाज के लिए। लेकिन वार जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय 4 महीने में करीब 40 बार मैं फोन कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी शुगर पेशेंट हूँ और अस्पताल में तमाम आवश्यक संसाधनों के साथ साथ शुगर किट अवेलेबल नहीं है। और जब फोन करता हूँ तो सीएमओ साहब कहते हैं बस कल ही सामान जा रहा है, लेकिन वो कल कब आएगा इसका पता नहीं। अब सामान जिले पर भी उपलब्ध नहीं है कि सीएमओ साहब को सामान न भेजने से कुछ विशेष लाभ है, ये तो सीएमओ साहब ही जाना है। लेकिन आज के 2 साल पहले जहाँ तक मैं जानता हूँ लैब में लगा सीबीसी मशीन भी उच्चाधिकारियों के आने पर ही चलता है, इसके बाद वो चलता नहीं। उसके भी आवश्यक संसाधन सरकार हो या हमारे उच्चाधिकारी हो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। अब आइए हम आपको यहाँ के जल की व्यवस्था बताते हैं। एक बूंद पानी नहीं, बजट का सिर्फ जो है बंदर बांट हुआ है। सुनाई दे रहा है माननीय सांसद जी द्वारा इसको लगवाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अगर शुद्ध पेयजल की ऐसी व्यवस्था है तो फिर पूरे विधानसभा या लोकसभा में कैसी व्यवस्था होगी, इसे आप सोच सकते हैं। इंद्रदेव खुशहाल हैं, दे रहे सबको जल, वाटर कूलर बदहाल है, हो रहा रोज ही कल, हो रहा रोज ही कल, उद्घाटन होगा कब इसका? उद्घाटन करने वालों को है चिंता, चुनाव कब होगा। जी हाँ, इस देश में सारे काम चुनाव के लिए, सत्ता के लिए होते हैं, कमीशन के लिए होते हैं, ऐसा परिलक्षित होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया के इस वाटर कूलर को देख करके, जिसे हम अभी आपको दिखाएंगे, क्यों तो हरैया में वाटर कूलर सिर्फ पानी नहीं दे रहा है, बाकी सब कुछ देने का काम कर रहा है। हम तो कल आपको एक ऐसे वाटर कूलर से भी मिलवाएंगे जो पानी के बदले खून मांगता है। जी हाँ, ये हरधाम हरैया है, यहाँ कुछ भी संभव है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया पे जहाँ इतने अच्छे अच्छे चिकित्सक आए हैं, इतने अच्छे अधीक्षक आए हैं कि जटिल से जटिल रोगों का इलाज, उसका ऑपरेशन निःशुल्क होता है। लेकिन मेरे द्वारा आज के 1 साल पूर्व और अधीक्षक साहब द्वारा भी कई बार कहने के बाद अभी तक अस्पताल में एक ट्रांसफार्मर की चिंता, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे अन्य उच्चाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, किसी ने चिंता नहीं किया। फलता यहाँ का फैन बस केवल रेंगता है। हम प्रतीत करते हैं उस फैन के घूमने से कि अस्पताल में बिजली है। अब जब अस्पताल में बिजली नहीं ढंग से रहेगी तो मरीजों की क्या स्थिति होगी, अन्य व्यवस्थाओं की क्या स्थिति होगी, उसके बारे में आप सोच ही सकते हैं। चलिए, माना जा सकता है कि क्या ट्रांसफार्मर यही 1 साल से जरूरी है। जब अस्पताल बने दशकों हो गया तो ट्रांसफार्मर पहले ही लग जाना चाहिए था। तो मैं कहता हूं जब जागो तभी सवेरा। जब से हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं तब से आप प्रयास करते, नारा तो देते हैं कि हम हर घर बिजली दे रहे हैं, आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली नहीं दे पा रहे हैं। बाकी तो बड़ी बड़ी समस्याएं अनेकों अस्पतालों की है, डिजिटल एक्सरे आज तक कहीं नहीं है। लेकिन ये भैया हरधाम हरैया है, यूँ कहिए गुरबशिष्ट की नगरी बस्ती है, जहाँ कहीं ट्रामा सेंटर में कुत्ते लेटते हुए मिलते हैं तो अभी पूर्व में सरैया में दिखाया था बेड पे मरे कौए भर्ती थे। ये हरैया है जहाँ बिजली नहीं रहता। और बिजली की समस्या के साथ साथ लगातार 3 वर्षों से जब जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन जी थे तब से हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि सर हरैया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पानी पीने की बड़ी असुविधा है। जिला अधिकारी महोदय तत्कालीन आशुतोष निरंजन जी अस्पताल चेक करने भी आए थे,
तत्कालीन सीडीओ को उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं के लिए फटकार भी लगाया था, लेकिन बिजली की व्यवस्था अभी तक दुरुस्त नहीं हुई, पानी की व्यवस्था अभी तक दुरुस्त नहीं हुई। हाँ, नए अधीक्षक के प्रयास से कहें या माननीय सांसद जी की अनुकंपा कहें, अब तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया में वाटर कूलर लग गया है, जिसे देख करके जनता अपने आप को कूल महसूस करती है। जनता को ये महसूस होता है कि हाँ, पानी पीने की व्यवस्था है। लेकिन आज ये बारिश हो रहा है ना, आज 2 दिन से मौसम सुहाना है। इसके पहले का 42 डिग्री 43 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो आपको पता ही है। उस तापमान में भी ये वाटर कूलर वाटर देने का काम नहीं कर रहा था, ये पानी नहीं देता और हैंडओवर हो चुका है। अब इसके ठेकेदार माननीय जितेंद्र तिवारी जी जो दिल्ली से चल के आए हैं, हमें लगता है कि स्पेशल मोदी जी ने भेजा होगा, क्योंकि हमारे सांसद जी राष्ट्रीय मंत्री हैं, तो बड़े स्तर पे काम करवाया होगा। उनसे जब बात करो तो कल बनवा देंगे, कल बनवा देंगे, कल बनवा देंगे। अभी बकरीद के पहले भी जब हम लोगों ने बात किया, फोन रिकॉर्ड है, जरूरत पड़ने पर दे दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि बस 24 घंटे की मोहलत हमको दीजिए, ये बन जाएगा। अभी तक वाटर कूलर ने पानी देना नहीं शुरू किया, और जब आज उनसे बात किया गया तो उन्होंने बताया कि बस्ती सागर इलेक्ट्रॉनिक से ये सारे काम कराए गए हैं। उनको माननीय ठेकेदार महोदय जितेंद्र तिवारी जी ने कंप्लेन किया, और कंप्लेन के क्रम में जैसे उनको हम रोज जगाते रहे, ऐसे वो सागर इलेक्ट्रॉनिक को जगाते रहे। अब आज ठेकेदार को ही उस वाटर कूलर को बनाने वाले कर्मचारी से गाली गलौज हो गई। उसने कहा हम बनाएंगे नहीं। अब बेचारे यहाँ से दिल्ली तक फोन लगाने लगे, क्योंकि आम लोगों को तो बहुत मतलब है नहीं, कई लोग मजबूत हैं, बोतल का पानी निकाल के पी लेते हैं, और हम ठहरे सुदामा तो हम पानी खरीद के पी नहीं सकते, इसलिए हम खून भले किसी को दान दे दें, लेकिन पानी तो खोजते रहते हैं पीने के लिए। अब हमारे फोन का दबाव कहाँ है, या ठेकेदार साहब की तत्परता, भले ही वाटर कूलर उन्होंने हैंडओवर कर दिया है, लेकिन वो पानी नहीं दे रहा है, हम लोग शिकायतें जा रही हैं, तो उन्होंने दिल्ली तक बात किया। अब खलीलाबाद की एजेंसी ने कहा है कि हम कल बना देंगे। अब कल बनेगा, जल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक बात और बताया जा रहा है कि अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। अब भला बताओ, जब तक माननीय सांसद जी ने इसको लगवाने के लिए बजट दिया है और वो अपने शुभ हाथों से फीता वाटर कूलर का न काटने, तब तक वो पानी कैसे देते? अगर पहले ही पानी दे दिया और जनता ने पानी पी लिया तो उद्घाटन का मतलब क्या रह जाएगा? और सांसद जी भी, अब जब आज तक आप पानी नहीं पिए तो इतनी जल्दी क्या भाई? आएंगे सांसद जी, 2-4-10 दिन में आएंगे, 2-4-10 महीने में आएंगे। अभी तो सालों बचे हैं न चुनाव में, चुनाव के पहले उद्घाटन कर देंगे, ऐसा आप यकीन कीजिए। उद्घाटन होते ही आपको वाटर कूलर का ये पानी निश्चित तौर पर ठंडी का महीना कहें तो पूस माघ तक, या अंग्रेजी का महीना कहें तो दिसंबर जनवरी तक आपको ये वाटर कूलर पानी दे देगा और आप पानी पिएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको दिखाएंगे कि हरधाम हरैया है, यहाँ वाटर कूलर वाटर ऐसे नहीं देता। जिस वाटर को पानी कहते हैं, उस पानी को पीने के लिए खून देना पड़ता है, क्योंकि जीवन जीना है तो हवा पानी लेना है, और हवा पानी खून से अधिक उपयोगी है, इसलिए पानी चाहिए तो खून देना होगा। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा हर ये शुद्ध पेयजल। एक तो चिलचिलाती धूप जब खत्म हो गया, मौसम तो सही हो गया, अब इसकी व्यवस्था की गई है माननीय सांसद जी के द्वारा। वो भी आज भी पानी नहीं दे रहा है, इसको उद्घाटन का इंतजार है। अब बताइए, जनता पीने के लिए पानी तरस जाए, लेकिन जब तक इनके वोट की सिद्धि ना हो तब तक काम नहीं सही होता। शायद ठंडक में इसका उद्घाटन होगा ताकि 2024 का वोट सेट हो सके, जनता पानी पीने बिना मरे, लेकिन वोट के साथ कोई समझौता है जनप्रतिनिधि नहीं कर सकते। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।